So, hi everyone, welcome to the linear programming problem. And in this series, we are doing the graphical method, and in the graphical method, we are doing the manufacturing problem. And this is our example number 5. Okay, so we have done the 4 examples which are based on the manufacturing problem. I hope अब आपको कॉन्सेप्ट की अच्छे से क्लैरिटी हो गई होगी, क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो रहे होंगे. Okay, so let's start with the example number 5, and we will do 3 more examples that are more interesting. Okay, and after that we will start the diet problem. So let's start this video. सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करेंगे. What question says to you that एक फैक्ट्री है and it make the tennis racket and cricket balls, that is cricket bats. तो टेनिस रैकेट टेक 1.5 hours machine time and 3 hours क्राफ्ट्समैन टाइम इन मेकिंग. जो टेनिस रैकेट है उसमें 1.5 आवर आपके लगते हैं मशीन के और 3 आवर आपके लगते हैं क्राफ्ट्समैन के. ओके, उसे मैन्युफैक्चर करने के लिए. सिमिलरली क्रिकेट बैट आपका जब मैन्युफैक्चर होता है इट टेक 3 आवर्स ऑन द मशीन टाइम एंड 1 आवर उसका लेता है क्राफ्ट्समैन टाइम. आई होप इधर तक आपको क्वेश्चन आपको क्लियर होगा. एक दिन में जो फैक्ट्री हैज अवेलेबिलिटी नॉट मोर देन 42 आवर्स. अवेलेबिलिटी नॉट मोर देन मीन्स एट मोस्ट 42 आवर्स आपकी मशीन टाइम है आपका एक दिन में, और क्राफ्टमैन टाइम आपका अवेलेबल कितना है 24 आवर्स एक दिन में. ठीक है, ये आपको याद रखना है. अवेलेबल मीन्स लेस देन इक्वल टू साइन हम यूज करेंगे. तो हमें क्या बताना है? वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ रैकेट्स एंड बैट्स मेड मस्ट बी मेड इफ द फैक्ट्रीज वर्क एट फुल कैपेसिटी. तो हमें नंबर ऑफ रैकेट्स और बैट्स बताने हैं अगर फैक्ट्री जो है फुल कैपेसिटी में वर्क कर रही होगी. और जो प्रॉफिट होता है रैकेट और बैट से वो कितना होता है? रैकेट से 20 रुपीज़ होता है और बैट से 10 रुपीज़ होता है. तो हमें क्या बताना है? मैक्सिमम प्रॉफिट भी बताना है. आई होप क्वेश्चन इधर तक आपको क्लियर होगा. तो हाउ टू प्रोसीड? सिमिलरली हम कैसे सेम उसी तरीके से प्रोसीड करेंगे. सबसे पहले हम क्या करेंगे? अपनी टेबल बनाएंगे. दैट इज दिस इज माय स्टेप 1 में क्या है? हम अपने प्रोडक्ट लिख रहे हैं. दैट इज टेनिस एंड बैट मेरे मैन्युफैक्चर हो रहे हैं. टेनिस को मैं एक्स एक्सिस पे डिनोट करूंगा और बैट्स को मैं वाई एक्सिस पे डिनोट करूंगा. दोनों को बनाने के लिए मशीन और क्राफ्टमैन दोनों लगते हैं. तो देखिए, जब आपका टेनिस मैन्युफैक्चर होता है तो 1.5 आवर्स वो मशीन में लेता है और 3 आवर्स वो आपके क्राफ्टमैन टाइम में लेता है. तो 1.5 आवर्स वो मशीन में ले रहा है एंड 3 आवर्स वो आपके क्राफ्टमैन ले रहा है. सिमिलरली आप बैट्स के लिए देखेंगे तो बैट्स के अंदर आपका 3 आवर आपका मशीन टाइम लेता है एंड 1 आवर आपका क्राफ्टमैन टाइम लेता है. तो 3 आवर्स मशीन टाइम एंड क्राफ्टमैन टेक 1 आवर. आई होप इधर तक आपको क्लियर होगा. देन आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है? रैकेट से आपको 20 हो रहा है और बैट से आपको 10 हो रहा है. तो ये जो लास्ट कॉलम अगर आप देख पा रहे हैं, आई होप ये आपको क्लियर होगा. 20 एंड 10 हमने इधर पुट कर दिया. अब देखिए, जो दोनों मशीन्स है वो अवेलेबल कितने टाइम के लिए है? 42 आवर्स के लिए तो आपका मशीन टाइम है और 24 आवर आपका अवेलेबल है आपका किसमें? क्राफ्टमैन टाइम. तो एट अवेलेबल और एट मोस्ट मीन्स मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, सेम होता है. दैट इज 42 आवर एंड 24 आवर. अब हम अपना क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव फंक्शन. दैट इज अब हम अपनी एलपीपी फॉर्म करेंगे. दैट इज दिस इज माय स्टेप नंबर 2. दिस इज माय स्टेप नंबर 2. तो क्या है? आपको हमें मैक्सिमम प्रॉफिट बताना है. तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा? मैक्सिमम रहेगा. कितना होगा? ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा? दैट इज 20x प्लस 10y. ओके, 20x प्लस 10y. अब देखिए, अब हम अपनी एलपीपी कैसे बना रहे हैं, कंस्ट्रेंट्स कैसे बनाएंगे? दैट इज 1.5 आवर्स प्लस दैट इज 1.5x प्लस 3y एट मोस्ट मीन्स लेस देन इक्वल टू. दैट इज 1.5x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 42. आई होप इधर तक आपको क्लियर होगा. अब देखिए, अब हमने क्या कर रखा है? पहले इस इक्वेशन को और सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले मैंने इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया.
10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 इंटू 10 क्या होता है आपका 15, देन 30 एंड इट विल बिकम 420। अब देखिए अब आपका पॉइंट हट गया तो इक्वेशन हमारी इजी हो गई। अब इसमें से हम क्या कर सकते हैं, वी कैन सी इधर से आपका 3 दैट इज 5 इज कॉमन, तो हम क्या करेंगे 5 कॉमन लेंगे इसमें से, तो आपकी इक्वेशन कुछ इस तरीके से आ जाएगी। ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी। अब जब आपने 5 कॉमन लिया या 5 आपने दोनों तरफ से जब डिवाइड किया, दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं अगेन अभी भी 3 कॉमन आ सकता है, तो हमने इस इक्वेशन से 3 भी कॉमन ले लिया, तो आपकी इक्वेशन और सिंप्लीफाई हो गई, दैट यू विल गेट x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 28। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट हम बनाएंगे क्राफ्टमैन की इक्वेशन, दैट इज 3x प्लस y is less than equal to 24, at most means less than equal to, so 3x plus y is less than equal to 24। this is your equation number 2। और x और y कैसे होंगे आपके पॉजिटिव होंगे, these are your नॉन नेगेटिव restrictions। ओके, अब हम क्या करते हैं, अब हम अपने कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन में सबसे पहले आप x को 0 पुट कीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, दैट इज 2y is equals to 28। Now you can find the value of y, that is 28 divided by 2, that is 14। So this is your first coordinate। Similarly एक बार आप x को y को 0 पुट कीजिए फर्स्ट इक्वेशन में, y को 0 पुट करेंगे तो आपको x मिल जाएगा 28। देन सेकेंड इक्वेशन के अंदर से हम एक बार x को 0 पुट करेंगे तो आपको y मिल जाएगा 24, एंड एक बार आप y को 0 पुट करेंगे तो आपको x का मिल जाएगा, दैट इज 24/3, दैट इज 8। तो इस तरीके से आपने कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लिए। ये आपके लिए नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हम दैट इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्लास 9 10th में हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि हम कोऑर्डिनेट्स किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। नाउ प्रोसीड टू द ग्राफ। अब देखिए अब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, देखिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट आप देख लीजिए, दैट इज 0,14। 0,14 आपका कहाँ है, दैट इज ऑन द y एक्सिस, एंड 28,0 आपका कहाँ आएगा, 28,0 आपका आएगा x एक्सिस पे। आई होप इधर तक कि आपको क्लियर होगा। जब आप इन दो इक्वेशंस को, जब आप इन दो पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको क्या मिलेगी, फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ मिल जाएगा। मैं रेड कलर से ये आपको फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ शो कर रहा हूँ, आई होप आपको क्लियर होगा। सिमिलरली आप सेकंड इक्वेशन देखिए, सेकंड इक्वेशन कोऑर्डिनेट क्या है, 0,24। तो 0,24 ऑन द y एक्सिस एंड 8,0 इज ऑन द x एक्सिस। तो ये क्या है आपका x एक्सिस। अब आपकी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी दैट इज x प्लस वाई, x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू दैट इज 28। हम क्या करते हैं, टुवर्ड्स ओरिजिन पे चेक करते हैं। जब टुवर्ड्स ओरिजिन लेंगे, ओरिजिन पे x और y 0 होते हैं, तो आप इधर 0 पुट कीजिए। तो क्या ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, यस। तो आपकी जो फर्स्ट इक्वेशन है, जो कि आपको रेड पॉइंट से आपको शो हो रही होगी, ये आप क्या करेंगे, टुवर्ड्स ओरिजिन आप इस तरीके से अपने एरोज ड्रॉ कर देंगे। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन में भी देखेंगे, दैट इज 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 24। इसमें भी इज लेस देन इक्वल टू 24, तो इसमें भी आप टुवर्ड्स ओरिजिन देखेंगे, x और y 0 होगा, तो x और y 0 पुट करने में आपको 0 मिलेगा, ये सेटिस्फाई करता है, तो ये भी टुवर्ड्स ओरिजिन आपका शेड हो जाएगा। तो आपका कॉमन रीजन देखिए क्या आ रहा है, कॉमन रीजन आपका ये आएगा कुछ इस तरीके से। आई होप ये आप शेड कर लेंगे और इधर तक आपको सारी चीज़ें इजीली क्लियर होंगी कि ये ग्राफ हमने किस तरीके से बनाया है। ये आपको शेड करना है स्टूडेंट्स, इधर इसमें आपको शायद नहीं शो हो रहा होगा, लेकिन ये पोर्शन आपका शेडेड रहेगा। अभी जो शेडेड एरिया है ये बाउंडेड है, तो इसके मैं कोऑर्डिनेट दे दूँ, दैट इज O। नाउ दिस इज ऑन द y एक्सिस, दैट इज A। इंटरसेक्शन पॉइंट है मेरा B, एंड ये है मेरा C। ये 4 कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं इस बाउंडेड रीजन के। तो शेडेड एरिया OABC इज द फिजिबल रीजन विच इज बाउंडेड। ठीक है, नेक्स्ट हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें कॉर्नर पॉइंट्स और मैक्सिमम z की वैल्यू निकालनी है। तो कॉर्नर पॉइंट्स
की हमने टेबल बनाई, ये आप देख सकते हैं, दिस इज योर स्टेप नंबर 4। ये आपके कॉर्नर पॉइंट, ये आपका मैक्सिमम z जो आपने ऊपर बनाया था, ये वो है। अब इधर से अगर आप देख पा रहे होंगे, ए कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएगा, दैट इज ऑन द वाई एक्सिस पे है 0,14, और ओ जो है वो आपका ओरिजिन पे है, सी जो है आपका एक्स एक्सिस पे 8,0। बी कोऑर्डिनेट हम एलिमिनेशन मेथड से लगाएंगे। कैसे? हमने क्या करा, जो इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या थी, दैट इज एक्स प्लस 2y इज इक्वल्स टू 28, और इक्वेशन 2 कौन सी थी, दैट इज 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 24। मैंने क्या करा, दैट इज सेकेंड इक्वेशन को आई एम मल्टीप्लाइंग इट विद द 2, और फिर क्या कर रहा हूँ मैं, इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो यही आई एम डन ओवर हेयर। आई होप आप ये देख पा रहे होंगे। इसमें क्या होगा, इसमें ये जो y है ये आपका कैंसिल हो जाएगा, आपकी x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, x आपको क्या मिल जाएगा, दैट इज 4। आई होप ये आपको दिख पा रहा होगा। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन एनी ऑफ द इक्वेशन। आप x की वैल्यू पुट कीजिए, देन यू विल गेट दी y। y आपको क्या मिल जाएगा, 12। तो आपको b कोऑर्डिनेट मिल गया, दैट इज 4,12। अब आप क्या कीजिए, आपको b कोऑर्डिनेट भी मिल गया। ये सारे कोऑर्डिनेट्स आप क्या कीजिए, इधर x और y की वैल्यू पुट कीजिए इस z के अंदर, दैट इज 0,14 आप एक कोऑर्डिनेट रखेंगे, तो x की वैल्यू 0 और y को 14 रखेंगे तो आपको 140 मिल जाएगा। 0 0 पे आपको 0 मिलेगा, x को आप 4 और y को आप 12 पुट कीजिए b कोऑर्डिनेट के अंदर, तो आपको 200 मिलेगी z की वैल्यू, एंड c कोऑर्डिनेट पे आपको 160 मिलेगी। आई होप इस तरीके से आपको देखना आता होगा। अब आपसे मैक्सिमम प्रॉफिट पूछा था, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है आपकी, 200। कब? जब आपका b क्या है, 4,12, बी कोऑर्डिनेट पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो देखिए, हमसे फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या पूछा था, हमें नंबर ऑफ टेनिस और बैट्स हमें बताने हैं कि कितने मैन्युफैक्चर हुए कि प्रॉफिट क्या हो, मैक्सिमम हो। हमने टेनिस को हमने एक्स से डिनोट किया था और बैट्स को हमने वाई से। तो अगर आपका बी कोऑर्डिनेट 4,12 है, तो एक्स क्या है इसमें 4 और वाई क्या है इसमें 12। तो जब मैन्युफैक्चरर क्या करे, 4 नंबर ऑफ टेनेट्स एंड 12 नंबर ऑफ बैट्स को मैन्युफैक्चर करेगा, तो उसका प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, कितना होगा, 200 होगा एट पॉइंट दिस। तो दिस इज आवर एग्जाम्पल नंबर 5 एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आई होप आपको भी मजा आया होगा सॉल्व करने में, एंड आपको अब कॉन्सेप्ट में अच्छे से क्लैरिटी हो गई होगी। So if you enjoy this video, please like, subscribe and share, and don't forget to subscribe the channel.